वेलकम दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है सावन बरसे दिल तरसे। दोस्तों, तस्वीरों में हमारी खास यादें कैद रहती हैं जो हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब होती है। तो आज की कहानी भी एक खास तस्वीर से जुड़ी है जिसका नाम है भीगी तस्वीर। वो सावन का मौसम था। महाराष्ट्र के करमाली रेलवे स्टेशन पर मैं अपना सामान लेकर उतर गया। मौसम के कारण चारों तरफ कीड़ों की चिरचिर और मेंढकों की आवाजें आ रही थी। वैसे मेरा नाम है अशोक और मैं करमाली के पंजिम शहर में अपनी पेंटिंग्स के एग्जीबिशन के लिए आया था। पंजिम में मेरे पिताजी के खास दोस्त प्रकाश अंकल ने मेरे एग्जीबिशन की तैयारी की थी। करमाली स्टेशन से पंजिम कुछ 20 से 30 मिनट का रास्ता था। तभी स्टेशन की घड़ी में मैंने देखा कि सुबह के 4:15 बज रहे हैं। अब मैं इतनी सुबह फोन करके प्रकाश अंकल को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए अपना सामान लेकर मैं बस स्टॉप की ओर निकल गया। मैंने वहां चाय वाले से पहली बस का टाइम पूछा। उसने बताया कि पहली बस 5 बजे की है। अब मैंने घड़ी में देखा 4:30 बज रहे थे, मतलब आधा घंटा और था। अब थकान की वजह से सबसे पहले मैंने अपनी बोतल से मुंह धो लिया और बैग से डायरी निकालकर स्केच बनाने लगा। धीरे धीरे बारिश और तेज हो गई। वहां का नजारा मैंने स्केच में पूरा उतार दिया। थोड़ी देर बाद बस हॉर्न मारते हुए आ गई। मैं अपना आधा स्केच और बैग लेकर बस में चढ़कर बैठ गया। बारिश की बूंदें अंदर न आए इसलिए मैंने बस की विंडो बंद कर ली और पलटकर देखा तो एक क्यूट सी लड़की आंखों पर मोटा सा चश्मा पहने मेरे सामने खड़ी थी। उसने मेरे बगल वाली सीट पर अपना हैंडबैग रख दिया और अपनी ट्रॉली बैग को ऊपर लगेज वाले शेल्फ में एडजस्ट करने लगी। काफी ट्राई करने के बाद उसने मुझसे कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरा बैग रखने में मदद कर सकते हैं? मैंने झट से हाँ कहकर उसकी मदद की। उसने मुझसे थैंक्स कहा और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बस स्टार्ट हो गई और मैं अपना आधा स्केच पूरा करने की कोशिश करने लगा। तभी उस लड़की ने जोर से छींक मारी जिसकी वजह से मेरा स्केच पूरी तरह से खराब हो गया। उसने मुझसे सॉरी कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं और फिर हमारी बातें जारी रही। मैंने उसे अपने पुराने स्केचेस और पेंटिंग्स दिखाई। उसे वो सब पसंद आई और वो बार बार मेरी तारीफ करने लगी। उसने अपना नाम बताया, स्वाति, और बताया पंजिम में वो अपने नाना जी के घर जा रही है। थोड़ी देर बाद स्वाति को नींद आ गई और मैं डायरी में अपना नया स्केच बनाने लगा। कुछ समय बाद बस के ब्रेक से स्वाति की नींद खुल गई और हम पंजिम पहुंच गए। बस के बाहर बारिश काफी तेज थी। स्वाति अपने बैग से छतरी निकालकर उतर गई। उसके पीछे मैं अपना बैग सिर पर रखकर उतरने लगा। तभी उसने मुझसे पलटकर देखा और उसे पता चल गया कि मेरे पास छतरी नहीं थी। उसने मुझसे अपनी छतरी में बुलाकर कहा, वैसे तुम्हारे अंकल का घर कहाँ है? बस आगे वाली लेन में। मैं चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच। अरे कोई नहीं, मैं आगे तक छोड़ देती हूँ। थैंक्स। वैसे मुझे अपने एग्जीबिशन में इनवाइट नहीं करोगे? अरे अरे यार, आई एम रियली सॉरी, मैं तो भूल ही गया। प्लीज प्लीज डू कम। फिर स्वाति ने मुझे अंकल के घर के पास छोड़ा और फिर हम एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने रास्ते चल दिए। दूसरे दिन सुबह मेरा एग्जीबिशन 11 बजे था। अंकल और मैं उनकी कार में एग्जीबिशन हॉल पहुंच गए। प्रकाश अंकल मुझे सभी गेस्ट से इंट्रोड्यूस करने लगे, पर मेरी आंखें बस स्वाति को ढूंढ रही थी। मैं बार बार एंट्री गेट को देखने लगा और थोड़ी देर बाद मेरी आंखों को स्वाति को आते देखकर चैन मिल ही गया। स्वाति मेरे नजदीक आई और मुस्कुराकर मुझसे कहा, कांग्रेचुलेशन। मैंने उसे एक्साइटमेंट में थैंक्स कहा और अपनी पेंटिंग्स दिखाने लगा। उसने हर एक पेंटिंग्स की बड़ी तारीफ की और मुझसे कहा, वैसे इनमें से तुम्हारी सबसे फेवरेट पेंटिंग कौन सी है? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, वो अब मैं बनाने वाला हूँ। वाओ,
तो सबसे पहले मुझे दिखाना। लेकिन उससे बनाने में मुझे तुम्हारी हेल्प लगेगी। मेरी हेल्प? मतलब? अच्छा स्वाति, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या तुम बाहर पार्किंग एरिया में मेरे साथ चलोगी? ओके। तब मैं स्वाति को लेकर पार्किंग एरिया में चला गया और अंकल की कार से अपनी स्केच डायरी निकाली और वो पेज ढूंढने लगा। तभी स्वाति ने अपने हैंडबैग से एक पेपर निकाला और कहा, शायद इसे ढूंढ रहे हो? उस पेपर में मैंने स्वाति का स्केच बनाया था, उस समय जब वो बस में सो गई थी। एक घने बालों वाली क्यूट सी लड़की बड़े बादलों पर सो रही है। तभी मैंने झट से कहा, ये तुम्हारे पास कैसे? जब तुम बस में मेरी ट्रॉली बैग उतार रहे थे तभी ये मुझे तुम्हारी सीट पर दिखी और अब मेरी फोटो थी तो मैंने ले ली। तुमने तभी मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? सोचा तुमसे फिर मिलकर इस तस्वीर की इम्पोर्टेंस जानूंगी। और अचानक जोर से बारिश आ गई। और मैंने झट से कार का दरवाजा खोला और हम दोनों अंदर बैठ गए। स्वाति ने वो स्केच मुझे दिया, पर बारिश के कुछ बूंदों से वो भीग गया था। बूंदें तस्वीर में स्वाति की आंखों पर गिरी थी, जिससे वो और खूबसूरत दिखने लगी। तभी अचानक बाहर बादल गरज उठे, जिससे डर के स्वाति ने मेरा हाथ थाम लिया और मैंने गहरी सांस लेते हुए स्वाति से कहा, स्वाति, क्या इस भीगी तस्वीर को मेरी फेवरेट पेंटिंग बनाने में मेरी हेल्प करोगी? स्वाति ने भी गहरी सांस में हाँ कह दी और शर्मा कर मेरी बाहों में आ गई। बाहर तेज बारिश और कार के अंदर दो अनजान शख्स जो एक दिन पहले ही मिले थे और उनका वो प्यार भरा एहसास। तो इस तरह सावन के मौसम में भीगी तस्वीर को देखकर दो दिल तरसने लगे। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।